अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के बंद होने की सूचना ने बड़े बड़े निवेशकों से लेकर राजनीतिक महकमे तक को हिला कर रख दिया। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जैसे ही ये घोषणा की कि वो अब बंद हो रही है, इसके बाद से ही व्यावसायिक जगत में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हिंडनबर्ग कंपनी बंद होने की खबर ने भारतीय बाजार में भी हलचल मचा दी है और अब तो इस हलचल की गूंज भारत की राजनीति में भी सुनी जा रही है। जी हाँ, अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठनाठनी देखी जा रही है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां कांग्रेस की ओर से सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कंपनी के बंद होने का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को क्लीन चिट मिलना नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा कि हिंडनबर्ग की बंद हुई दुकान का ठेका क्या राहुल गांधी को मिल गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो जाने के बाद भी देश में दोनों पार्टियों के बीच क्यों ठना है विवाद। दरअसल अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने अडानी समूह सहित कई बड़े व्यावसायिक संगठनों को निशाना बनाया था, अब बंद हो गई है। इसकी जानकारी खुद इसके संस्थापक नेट एंडरसन ने हिंडनबर्ग वेबसाइट पर एक नोट लिखकर कहा कि मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को खत्म करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद हिंडनबर्ग के बंद होने की खबरों के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस उन लोगों का साथ देती है जो भारत के खिलाफ झूठ फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष कसते हुए ये बात कही। उन्होंने हिंडनबर्ग के बंद होने पर ये भी कहा कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है, लेकिन ये साफ है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और निजी मुनाफा कमाना था। हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका में भी जांच चल रही है। इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दलों और उनके इकोसिस्टम ने इस रिपोर्ट को गॉस्पेल की तरह अपनाया, जो देश की आर्थिक स्थिति के खिलाफ था। और हास्यास्पद बात है कि जिस हिंडनबर्ग की आज दुकान बंद करने की बारी आई है, जिसकी कोई विश्वसनीयता यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन में थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया था बाहर और कहा था कि इन पे जांच हो कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके किस प्रकार से भारत के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए नुकसान किया है, उसको भगवान का आखिरी शब्द कौन मान रहा था? राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। क्योंकि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने तो प्रण लिया है कि भारत की स्टेट और भारत की अर्थव्यवस्था को वो युद्ध के रूप में देखते हैं और उसे समाप्त करना चाहते हैं, उससे जंग लड़ना चाहते हैं। ये कल भी राहुल गांधी ने बोला है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पूरी तरह अर्बन नक्सलवाद के चंगुल में फंस चुके हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला, उसी दिन हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई। ऐसे में कांग्रेस कहाँ चुप बैठने वालों में से है। कांग्रेस ने भी बीजेपी के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी और अडानी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि जनवरी 2023 में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी गंभीर साबित हुई थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें प्रधानमंत्री से संरक्षण प्राप्त अडानी ग्रुप के खिलाफ सामने आए आरोपों की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि कंपनी के बंद होने का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को क्लीन चिट मिलना नहीं है। उन्होंने कहा, आज भी जहां देखो वहां अडानी है। एक कंपनी के बंद होने से सवाल नहीं बदल जाएंगे। ये एक रिसर्च संस्था है, उसके मालिक ने घोषणा की है कि वो रिसर्च संस्था वो बंद करने वाले हैं। इसका माने ये नहीं है कि अडानी को एक क्लीन चिट मिला है, बिल्कुल गलत है। देखिए, 2 साल पहले मार्च 2023 को हमने ये पुस्तिका निकाली थी, हम अडानी के हैं कौन, और हमने 100 सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री से इस अडानी महाघोटाले के संदर्भ में। इस 100 सवालों में से सिर्फ 21 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आए थे। 21 सवाल, सिर्फ 21। बाकी सिर्फ 80 सवाल जो थे वो अडानी के बारे में था, जो मोदी सरकार की नीतियों के कारण हमने ये सवाल पूछे थे। को अर्थव्यवस्था में आप एकाधिकार बढ़ रहा है, अडानी को सारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, सारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है और ये कैसे और क्या काम क्या करती थी। दरअसल हिंडनबर्ग क्या करती थी? हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना था।
इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता करती थी कि क्या शेयर मार्केट में गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी हो रही है। कहीं कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती थी। इससे पता चलता था कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती थी। फिलहाल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का बंद होना भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, जहां एक ओर हिंडनबर्ग के बंद होने और उसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर सियासी राजनीतिक उठापटक जारी है। ऐसे में देखना ये है कि आखिर कब इस मामले पर सियासी बयानबाजी का क्रम बंद होगा और पूरी तरह से इस मुद्दे पर विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।